जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ही सारी चर्चाएं चल रही हैं और आज का विषय 15वें अध्याय से पुरुषोत्तम कौन है, पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय। तो भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम को भी समझाते हैं अर्जुन से। वैसे पुरुषोत्तम कहने का तात्पर्य क्या है, तो सीधी सी बात है कि पुरुषोत्तम अर्थात जो पुरुषों में उत्तम है, जो पुरुषों में उत्तम है वही तो पुरुषोत्तम है। लेकिन इस बात को, यह बात तो चलिए, अपने शब्द से हमने इसका अर्थ निकाला कि जो पुरुषों में उत्तम है वही तो पुरुषोत्तम है। लेकिन पुरुषों में उत्तम होने का क्या तात्पर्य? कौन सा पुरुष? ये हाड़ मांस का देह धारण करने वाला जो पुरुष है उसकी बात की जा रही है? नहीं, तत्वरूपी पुरुष की बात की जा रही है जो तत्व रूप में है। तो पुरुषों में जो श्रेष्ठ है वह पुरुषोत्तम है। लेकिन भगवान यहाँ पर इसी विषय को कैसे स्पष्ट करते हैं, आइए देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कैसे कहते हैं। आदित्य गतम यत तेजः अखिलम जगत भासयते यत चंद्रमसी च यत अग्नौ तत तेजः मामकम विधि। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और तेज चंद्रमा में तथा और तेज अग्नि में भी, उस तेज को मेरा ही जानो, वह मेरा ही तेज है। भगवान इस प्रकार से कहते हैं। फिर कहते हैं, कामाविश्य च भूतानि धार्याम्यहम मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त जीवों को, प्राणियों को धारण करता हूँ, और चंद्रमा होकर समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ। अर्थात जितनी भी शक्तियाँ हैं प्रकृति की, उन सब में उसका वास। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणपान समायुक्ता प्राण प्रचामयन्न चतुर्विधम। प्राणियों के शरीर में रहने वाले मैं प्राणपान से युक्त वैश्वानर होकर 4 अन्नों को प्राप्त पचाता हूँ। भगवान कहते हैं प्राणियों के शरीर में रहने वाले प्राण अपान से युक्त वैश्वानर, वैश्वानर अर्थात जठराग्नि को भी वैश्वानर कहते हैं, जो शरीर के अंदर स्थित है, भोजन को पचाने का कार्य करती है, पचाया जाता है। इस जागृत जगत को भी वैश्वानर जगत कहा जाता है। जागृत अवस्था में जो जगत है वो भी वैश्वानर कहा जाता है। तो भगवान अपनी विभूति की ही चर्चा एक प्रकार से कर रहे हैं यहाँ पर, कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित अहम च सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट सर्वस्यम च अहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञान मपोहनम च। मपोहनम च, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होना ही अपोहन है। अपोहन संपूर्ण वेदों के द्वारा ही जानने योग्य हूँ, और वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला हूँ, और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। और फिर क्षर अक्षर पुरुष की महिमा। क्षर अक्षर क्या है? 2 प्रकार के पुरुषों की चर्चा यहाँ पर की गई है, तब जाकर पुरुषोत्तम को समझाया गया है। तो भगवान कहते हैं, द्वा विमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में क्षर और अक्षर 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। क्षर मतलब जो नाशवान है, अक्षर मतलब जो अविनाशी है, जिसका विनाश संभव ही नहीं है।
तो द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में क्षर और अक्षर ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं, परंतु प्राणियों के शरीर क्षर और उस कुटस्थ अक्षर जीवात्मा जिसको कहा जाता है, संपूर्ण प्राणियों के शरीर में क्षर और अक्षर है। क्षर और अक्षर कहा जाता है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। अब शरीर के अंदर देखिए दो सत्ताएं हैं, एक तो क्षर और एक अक्षर। मतलब इसके अंदर, इस शरीर में जो यह स्थूल देह है वह क्षर है और जो जीवात्मा है वह अक्षर है। जो जीवात्मा है वह अक्षर है। तो वैसे क्षर अक्षर को तो चलिए, क्षर को नाशवान और अक्षर को अविनाशी कह दिया, लेकिन क्षर यह शरीर है, यह देह, हाड़ मांस का जो देह है वो क्षर है और जीवात्मा अक्षर है। जीवात्मा जो इस शरीर के मरने पर भी नहीं मरता है, शरीर की मृत्यु होने पर भी जिसकी मृत्यु नहीं होती, वह जीवात्मा सर्वदा अक्षर ही है। तो उत्तम पुरुष तो कौन है? उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उद्याहृता यो लोकत्रय माविश्य विभर्त्य वय ईश्वरः। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, क्षर और अक्षर से भी परे है उत्तम पुरुष। इस शरीर में यह शरीर, यह देह हाड़ मांस का अक्षर है, लेकिन इसमें रहने वाली जीवात्मा वह अक्षर है। लेकिन इन दोनों क्षर और अक्षर से परे, इस विषय को पहले भी भगवान समझा चुके हैं। वैसे यह संसार और इस संसार से परे एक अव्यक्त ब्रह्मा का अव्यक्त, और ब्रह्मा के अव्यक्त से भी परे जो परम अव्यक्त है वही तो परम धाम है। इसको भी भगवान समझा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी शब्दों का प्रयोग करते हुए, क्षर और अक्षर शब्द का प्रयोग करते हुए, कि उत्तम पुरुष तो इन क्षर और अक्षर से भी परे है। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है, अविनाशी ईश्वर, तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर भरण पोषण करता है। ठीक। तो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, विलक्षण ही है। यह उत्तम पुरुष ही पुरुषोत्तम है। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है, अविनाशी ईश्वर, तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर भरण पोषण करता है, ऐसा वर्णन यहां प्राप्त हो रहा है। तो तीनों वर्णों में प्राप्त, यस्मात् अक्षर मतितो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः। कारण कि मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। भगवान पुरुषोत्तमः, पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं। क्षर और अक्षर के बंधन में नहीं है। क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं। तो क्षर से अतीत हूं, अर्थात क्षर मतलब नासवान, अक्षर मतलब अविनाशी। क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम, इसीलिए पुरुषोत्तम, इसीलिए पुरुषोत्तम मान्य है। भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया। इसी पुरुषोत्तम की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मुझे जानता है और मेरा ही भजन करता है। इसमें कोई तो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिद मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर ज्ञानवान और कृत्य कृत्य हो जाता है। एक जीव मनुष्य ज्ञानवान हो जाएगा और कृत्य कृत्य हो जाएगा जब
वह अत्यंत गोपनीय शास्त्र जो भगवान के द्वारा कहा गया है उसको जान ले, उसका अध्ययन कर, तब जाकर। तो क्षर और अक्षर पुरुष की चर्चा है, अर्थात यह विनाशशील जगत और फिर एक अविनाशी जीवात्मा और उससे भी परे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव तो अविनाशी है, लेकिन उससे भी परे वह परमात्मा है, वह परम धाम है। एक तो यह लोक है जिसको हम इंद्रियों से इंद्रिय लोक कहेंगे, हम मृत्यु लोक कहेंगे, लेकिन इससे परे ब्रह्मा जी का लोक हिरण्यगर्भ लोक है। लेकिन इन दोनों से परे वो परम धाम है, भगवान का परम धाम है। तो हमें इस प्रकार से पुरुषोत्तम कैसे, क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुष हैं। क्षर हो गया शरीर, जीवात्मा हो गया अक्षर, और इन दोनों से जो महान है वह परमात्मा, उसकी जब बात आएगी वह पुरुषोत्तम है। पुरुषों में क्षर अक्षर दो प्रकार के पुरुष हैं, तो इन दोनों पुरुषों से उत्तम तो पुरुषोत्तम है, स्वयं श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार हमें यह विषय समझना चाहिए। और 2 मई से यह फिलॉसफी का कोर्स शुरू होगा, और गहराई में आप जानना चाहते हैं तो फिलॉसफी का कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मात्र 900 रुपये में है, और 2 मई 2023 से 2 मई 2023 से यह शुरू होगा। फिलॉसफी का कोर्स ऑनलाइन शुरू होगा, जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके टिप्पणी, आपके कमेंट्स को भी देख लेते हैं। अवधेश कुमार जी, संतोष कुमार जी, जगत नारायण जी, नवज्योति नाथ जी, विक्रम सिंह, नरेंद्र माकड़े, अवनी प्रधान, व्यास सिंह, गोविंद प्रसाद, नीमा, कन्हई कुमार, योगेश खैरनर, विनोद के सूद, उत्कर्ष तिवारी जी, अभिनंदन है आपका। श्वेता राय सिन्हा जी, अभिनंदन है। घनश्याम सरोदे, उषा श्रीवास्तव, सविता नायक, के त्यागी, गोविंद प्रसाद कोरी, राजू पाल जी, रूपलाल विश्वकर्मा, राजू पाल, भरत छबलानी, सविता नायक, योगेंद्र पंडित, बहुत अभिनंदन है आप सभी का, धन्यवाद भारत, सविता नायक जी, किशोर वैद्य, अर्जन भाई चौहान, सतीश कुमार, काशीनाथ जी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक जो देह से हमें होने वाला है, दैविक जो दैविक रूप से प्राप्त होता है, मानसिक रोग हो गए उसके अंदर, और कई तरह की बाधाएं होती हैं, कई तरह की व्याधियां, प्रेत बाधा आदि भी उसमें माना जाता है, ठीक है। और भौतिक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, गर्मी सर्दी, कई प्रकार के ताप हमें प्राप्त होते हैं, उनको कहते हैं। विनोद कुमार शर्मा जी, बहुत अभिनंदन है। चलिए आज के कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देंगे, कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, और फिलॉसफी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर ले, 2 मई से शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।